अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। आज हमने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस करना है जी हमने। सबसे पहला हमारा जो उसका पॉइंट आएगा वो आएगा जी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। हमारे पास ये कंपाउंड या मिक्सचर बनते कैसे हैं। सबसे पहले कंपाउंड का देखते हैं जी। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब हमारे पास एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है। और इसी तरह मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। जो मिक्सचर हमारे पास बनता है वो कैसे बनता है, जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को आपस में सिंपल मिक्स कर देते हैं, सिर्फ उसका केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते, सिंपल उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है मिक्सचर। डिफरेंस क्या है जी, यहां पे हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होना है, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होकर उन्होंने मिलना है, और यहां पे हमने उनको क्या कर देना है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हमने उसको सिर्फ क्या कर देना है, सिंपल मिक्स कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यहां पे एक रिएक्शन कर लेते हैं 2H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा वाटर। और यहां पे मिक्सचर में हमारे पास क्या होगा कि हम जी क्या करते हैं, हम सैंड को सिंपल क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है। सैंड की जगह पे हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, हम शुगर भी ले सकते हैं। जब हम उसको पानी में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। उसमें हमने सिंपल मिक्स किया, इसमें हमने क्या करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं उर्दू में खसूसियात। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो अज्जा है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं ना, तो उसके अज्जा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वालों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दोबारा बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन करके हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन जाएगा तो इसकी हमारे पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज उससे क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। लेकिन जब हम आते हैं जी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज की तरफ, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने अज्जा की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है, अपनी अज्जा वाली प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल हमने शुगर और वाटर को हमने आपस में मिक्स करके इसका क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसमें हमें शुगर की प्रॉपर्टीज भी शो होंगी, लाइक वो मीठा हो जाएगा, और जो वाटर है हमें उसकी प्रॉपर्टीज भी शो होंगी। ठीक है जी। तो जो मिक्सचर है उसमें हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। लाइक अगर आपने सैंड और वाटर का बनाया तो उसमें आपको रेत के जर्रे भी मिलेंगे और साथ में आपको पानी भी मिलेगा उसके मिक्सचर में। लेकिन जब हम वाटर बनाते हैं कंपाउंड में, हमारे पास उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास रेशो। रेशो हम बोलते हैं तनासुब को। रेशो किसको बोलते हैं जी, तनासुब। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। जो कंपाउंड्स हैं इनकी हमेशा क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है। लाइक जो इनके अज्जा मिल रहे हैं उसका एक खास तनासुब आपस में मिलेगा तो आपके पास कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल वाटर में लिखता हूं जी, यहां पे लिख रहा हूं वाटर H2O। अब वाटर का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, और जी ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन का मास 16, तो इसको अगर हम कटिंग करें तो उसका बन जाएगा 1:8। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक हिस्सा हाइड्रोजन का और 8 हिस्से ऑक्सीजन के मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा। अगर इन दोनों में से भी एक भी कम या ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास वाटर नहीं बनेगा।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, मैं यहां पे लिख लेता हूं। कार्बन का है जी हमारे पास मैस 12, ऑक्सीजन का 16 है, 16 2 32। इसको सेम टेबल पे हमने कटिंग कर देनी है, 4 के टेबल पे चला जाएगा, 4 3 12 एंड 4 8 32। 3 हिस्से कार्बन के और 8 हिस्से अगर हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज कम या ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो हमें कंपाउंड में क्या बता रहा है कि जो कंपाउंड है इनकी हमेशा क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, लेकिन जो मिक्सचर है इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर के अंदर 1 स्पून शुगर डालते हैं या 5 ग्राम शुगर डाल देते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं जी, वाटर के अंदर हम 10 ग्राम शुगर डाल देते तो भी हमारे पास क्या बनना है, मीठा पानी बनना है। 15 ग्राम डाल देंगे तो भी मीठा पानी बनना है। ठीक है, तो जो मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, कम ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कंपाउंड जो होता है इसकी हमारे पास कंपोजिशन का तनासुब जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कि क्या हम इसके अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। कंपोनेंट्स मतलब अज्जा और सेपरेशन मतलब अलहदा करना, क्या हम इसके अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, जो कंपाउंड हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं हम इसको आम फिजिकल मीन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लाइक यूं नहीं हो सकता कि हमारे पास वाटर है, हम उसको फिल्टर पेपर में से पास करें तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह लेकिन जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हम फिल्टर, आपने क्या किया, सैंड और वाटर का क्या किया, मिक्सचर बना लिया। अब जब हम इसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो जो सैंड है वो ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और जो पानी है वो सारा उसमें से नीचे गुजर जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, उस मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। मिक्सचर में से हम सेपरेट कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड में से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बना के हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो बर्तन है आपके पास उसके अंदर सारे का सारा क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, व्हाइट व्हाइट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो मिक्सचर हम सेपरेट कर सकते हैं लेकिन जो कंपाउंड है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। हर कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला से करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला H2O। ठीक है, उसके अलावा सॉल्ट है, कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सारे हमारे पास बहुत ज्यादा कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं और उनका कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला लाजमी होता है। लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, क्योंकि मिक्सचर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसलिए इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल कभी आपने मीठे पानी का फॉर्मूला सुना, पानी का फॉर्मूला तो होगा ना H2O, तो क्या मीठे पानी का फॉर्मूला, नमकीन पानी का फॉर्मूला, गंदे पानी का फॉर्मूला, वाटर ही होता है। ठीक है, तो जो मिक्सचर है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन हम बोलते हैं मुरक्कब को। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स होते हैं इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस। होमो मतलब सेम और जीनियस मतलब फेस। तो जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। इसका मतलब कि हर जगह पे कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है तो आप जहां पे मर्जी चले जाओ वहां पे आपके पास H2O ही होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, जहां पे भी वाटर होगा वो क्या होगा, H2O ही होगा। ये जो मिक्सचर्स हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट।
यानी कि मिक्सचर जो है इसकी कंपोजिशन हमारे पास सेम भी हो सकती है और इसकी कंपोजिशन हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइसक्रीम की बात करें या एयर की बात करें तो उसमें सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम आपस में मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो फॉर एग्जांपल सॉइल है, ठीक है, सॉइल में हमारे पास किसी जगह पे पत्थर ज्यादा होते हैं, कहीं पे हमारे पास मट्टी ज्यादा है, कहीं पे रेत ज्यादा है, कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो हमारे पास जो सॉइल है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, इसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर बना लिया, ठीक है, जब हम उसको मिक्स कर देंगे थोड़ी देर तो वो होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो मट्टी होगी वो नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ऊपर मट्टी की कंसंट्रेशन कम होगी और नीचे मट्टी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब दोनों की अब जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो सेम तो नहीं रही, क्यों, क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन कम है मट्टी की, नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है, डिफरेंट हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड्स होते हैं इसके हमारे क्या होते हैं, शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि लाइक जी अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर ही है, तो वाटर का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली जो है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तो जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, फौरन मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है हमारे पास। लेकिन जो मिक्सचर्स हैं इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स और शार्प नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आप जितनी इंप्योरिटीज ऐड करते रहोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम पानी में अगर सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिक्सचर है अब क्योंकि हम उसके अंदर कंसंट्रेशन कम ज्यादा करते रहते हैं तो इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, वो फिक्स नहीं होता। उसके बाद जी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो कंपाउंड है उसके एग्जांपल में वाटर आ जाएगा, NaCl, सॉल्ट घरों में जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और इसी तरह जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें आइसक्रीम आ जाएगी, एयर, सॉइल, ये सारी हमारे पास किस चीज की एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर की एग्जांपल है जी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।